भारत में आरएसएस हिंदुत्व की बढ़ती ताकत और आरएसएस द्वारा मुस्लिमों पे हमले और एआईएमके दी हुई ताकत जिसपे भारत के मुसलमानों को अभी तो फख्र है, और भी बहुत सारे बातें होगी कि किस तरह आरएसएस द्वारा मुस्लिमों पे जुल्म भाजपा करवाती है। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दोस्तों। हिंदुत्व शब्द दक्षिणपंथी विचारधारा है। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार वीडी सावरकर ने किया था अपनी किताब में कौन हिंदू है में। ये किताब 1925 में शाया किया गया था, यानी पब्लिश किया गया था। तब से ये किताब आरएसएस का मुख्य मार्गदर्शन बन गया। दोस्तों, आज हम आरएसएस की बात क्यों कर रहे हैं, आप देखते रहिए इस वीडियो को। धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती चली जाएगी कि हम आज आरएसएस के मुद्दे पे क्यों बात कर रहे हैं। हिंदू महासभा संगठन सावरकर ने 1917 में बनाया था। उसके 8 साल के बाद आरएसएस वजूद में आया, तकरीबन 1925 के दशक में। हिंदू महासभा और आरएसएस के विचार मिलता जुलता था, यानी एक ही विचार था, मतलब हिंदुत्व की रक्षा करना। इन दोनों संगठन के एक ही आदमी संभाल सकता था, यानी 2 सदस्य नहीं होगा, एक ही सदस्य दोनों संगठनों को संभालेगा। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कभी कि आरएसएस ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्र के संघर्ष में भी हिस्सा नहीं लिया, और यही बात सच है, कभी भी उसने हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा नहीं लिया। जब सावरकर थे हिंदू महासभा के सदस्य, तब हिंदू महासभा महात्मा गांधी के विरोध में खड़े हो गए थे। आरएसएस को वजूद में लाने का पहला श्रेय जाता है इन दोनों नेता को, हेडगेवार और सावरकर। पहला सदस्य जो बने थे हेडगेवार आरएसएस का, दूसरा बने थे उसके बाद गोवालकर। 1930 में आरएसएस नेता ने इटली फांसीवादी और जर्मनी नाजियों विचारों को बहुत ही प्रशंसा किया करते थे। ये बात सुन के इनके जो प्रशंसक थे आरएसएस के, उनको बहुत ही अंदर से जोश आता था। नाजियों और इटली के फांसीवादी का प्रशंसा करने का मतलब यही था कि लोगों को ये समझ में आए कि आरएसएस उनसे अलग नहीं है। आरएसएस के जो भी सदस्य होते हैं, इन सब का एक ही एजेंडा होता है। जैसे जर्मन नाजियों ने लाखों यहूदियों को, बेगुनाह यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, भारत के मुसलमानों का भी सफाया ऐसे ही करना चाहिए। आरएसएस शुरू से ही भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। यही वजह रही कि हमेशा से आरएसएस कांग्रेस का विरोधी रहा, जिसका बानी था महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद। आरएसएस का राजनीतिक सहयोगी है भाजपा। भाजपा के 1 दर्जन से ज्यादा नेता आरएसएस के कारसेवक है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई बार कहा है कि मैं आरएसएस का कारसेवक हूं। अक्सर भाजपाई नेता ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि हिंदू और राष्ट्र एक ही है। पूरे देश में आरएसएस के ब्रांचेस तकरीबन 50,000 से भी अधिक है। आरएसएस ऐसे हजारों स्कूलों को भी चलाता है जिन स्कूलों में बच्चों को मुस्लिम और ईसाई के खिलाफ नफरत सिखाया जाता है, और यह भी बताया जाता है कि मुस्लिम और ईसाई ये दोनों बाहरी है। ऐसे स्कूल की संख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश यूपी में 20,000 से अधिक है दोस्तों। असल में हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है दोस्तों? हिंदू समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए एक राष्ट्र बनाना, लेकिन इसके उलट काम करता है आरएसएस। आरएसएस का मानना है कि मुस्लिमों का खात्मा हो, या नहीं तो मुस्लिम समाज को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाए, और अगर हिंदू मुस्लिम समाज को नहीं दबाया तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। गोलवालकर अपनी किताब वी और आवर नेशन हुड डिफाइंड में लिखा है, भारत के गैर हिंदू लोगों को हिंदू के भाषा, हिंदू के संस्कृति को अपनाना चाहिए, किसी भी दूसरे धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर गैर हिंदू ये सब नहीं करेगा तो वो खुद को विदेशी साबित कर रहा है और हिंदू को धोखा दे रहा है, और ऐसे लोगों से नागरिक होने का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। आरएसएस राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर और हिंदुओं के तथाकथित भलाई के लिए मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को उचित ठहराता है। यही वजह है कि 2002 के गुजरात दंगों में आरएसएस के लोग हजारों मुस्लिमों को कत्ल कर दिया।
इस दंगा में आरएसएस के साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस दंगे का मंशा था कि हिंदुओं को मुस्लिम से अलग किया जाए, क्योंकि मुस्लिम हिंदू के लिए खतरा है। महात्मा गांधी को गोली मारने वाला भी आरएसएस के ही सदस्य थे, इसीलिए आरएसएस को कुछ वक्त के लिए बैन कर दिया गया। फिर से संगठन को चलाने के लिए सिर्फ इस शर्त पर, इस वादे पर दी गई कि कानून का पालन करने के साथ किसी भी अल्पसंख्यक हिंसा में शामिल नहीं हो सकते हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को राजनीतिक से अलग रखता है आमतौर पे, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सारे आरएसएस के कार्यसेवक है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने में कामयाबी हासिल की है। राम मंदिर का निर्माण करवाया, कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 में तब्दीली लाया, मुस्लिमों को जलील करने के लिए एनआरसी, सीएए लाया। इन सब को देख के साफ जाहिर हो रहा है कि भारत में अब मुस्लिमों का अधिकार को कम कर दिया गया है। अब मसला यह है कि भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी है, सब जानता है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े जो तिजारतकार, बिजनेसमैन है और मध्यम वर्ग के लोग हैं और भारतीय मीडिया, इन सब का समर्थन फिर भी करता है भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से गाय के नाम पे मुसलमानों पे अक्सर हमला हुआ है। दिल्ली दंगों की बात करें तो मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित ढंग से हमला किया गया। भाजपा और आरएसएस के लोग दिल्ली में दंगा करवाने में पूरी तरह सफल भी हुए। इस दंगे में तकरीबन 60 से ज्यादा लोग मारे भी गए, सैकड़ों घरों, दुकानों को आग के हवाले भी कर दिया गया। ये दंगा पुलिस और सरकार पे काला धब्बा है। दिल्ली दंगों को मुख्यधारा के मीडिया ने भाजपा के साथ मिलकर काम किया। मीडिया चाहती तो दिल्ली दंगों को पर्दाफाश कर सकता था। दिल्ली दंगा पूरी तरह से एक लोकतंत्र देश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। संगठन की बात करें तो हिंदुओं के कई संगठन है, लेकिन भारत में मुस्लिम की कोई संगठन नहीं है। मीडिया में जिस संगठन की चर्चा होती है वो है एआईएम। दरअसल एआईएम मुस्लिमों का संगठन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी निकल के आती है कि मुस्लिमों में थोड़ी सी ही सही जो हिम्मत आई है, उसकी वजह है एआईएम के सदर असद ओवैसी। जिस अंदाज में ओवैसी आरएसएस को ललकारता है, जिस कदर संसद में दहाड़ता है शेर के जैसा, जिस तेवर से सरकार से सवाल करता है, मुस्लिमों को एक बेहतरीन नकाबत झलक दिखती है सदर ओवैसी के अंदर। यही वजह है कि 2014 के बाद जितने मशहूर नरेंद्र मोदी हुए, उसी के साथ साथ तकरीबन ओवैसी का भी फॉलोवर बढ़ा और बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों।